नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएसडी आईएनआर के बारे में, करेंसी ट्रेडिंग के बारे में और जानेंगे यूएसडी आईएनआर का आगे मई महीने के लिए क्या पोजीशंस बन सकती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर कि आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। आपके किसी भी तरह के प्रॉफिट लॉस के लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। दोस्तों, चलिए मैं आपको अपने डेटा में ले चलता हूं। डेटा में ले जाने से पहले मैं आपको पोजीशंस दिखा देता हूं। देखिए, ये एक गैप डाउन खुला था 30 तारीख को, 30 अप्रैल को गैप डाउन खुला था, 31 अप्रैल को गैप अप खुला, सॉरी 4 मई को गैप अप खुला था दोस्तों। अब डेटा में देख लेते हैं। डेटा में देखिए दोस्तों, जब हमने ट्रेड 28 अप्रैल को, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट 28 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट हमने क्लोज किया और 27 मई के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मई मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब हमने ट्रेडिंग शुरू की, तो दोस्तों लगभग हमने 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड कर दिया था। 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हो गए थे। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जब हमने अप्रैल मंथ के लिए शुरू किया था तब हम 48 लाख कॉन्ट्रैक्ट से शुरू किया था। अब हम 27/5 के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब शुरू कर रहे हैं तो 28 लाख कॉन्ट्रैक्ट से हमने शुरू किया। दोस्तों, जब हम आप देखिए, हमने 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट से मार्च में शुरू किया था, 28 लाख लगभग कॉन्ट्रैक्ट से हमने जनवरी में भी शुरू किया था। तो आगे हमें देखना होगा दोस्तों कि ये किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते हैं या कम होते हैं, उस तरीके से हमें इसका मूवमेंट का पता चल जाएगा। पर मैं अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग आपको बता सकता हूं कि इस महीने मार्च या अप्रैल की तरह अभी डॉलर बिहेव नहीं करेगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, डेटा एफ एंड इसका डेटा क्या बता रहा है, फ्यूचर्स का डेटा क्या बता रहा है दोस्तों। 30 अप्रैल को इसमें लगभग 9% कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड कर दिए गए। क्यूमुलेटिव में भी 8% कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड कर दिए गए थे। लगभग 2,46,000 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड कर दिए और उसके साथ साथ ये गैप डाउन खुला था। गैप डाउन खुलने के बाद ये उसी टेरिटरी में लगभग ट्रेड किया था। ओपन हाई आपको नजर आ रहा होगा, सेम था 75.55 और ये उसी टेरिटरी में लगभग ट्रेड किया था। उसके बाद दोस्तों 4 मई को ये गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद ओपन लो इसने सेम रखा, यानी 30 अप्रैल को ओपन हाई सेम था और 4 मई को ओपन लो सेम था। इससे हम दोस्तों कह सकते हैं कि 30 मई को जो ट्रेडिंग की गई वो बेसिकली पोजीशन क्लोज करने के लिए की गई, क्योंकि पोजीशंस यहाँ हेवीली क्लोज की गई हैं। 2,46,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ क्लोज किए गए हैं। उसके बाद पोजीशंस क्लोज करने के बाद हो सकता है दोस्तों यहाँ शॉर्टर्स को भी ट्रैप किया गया हो। जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन यहाँ ली होंगी उन्हें भी ट्रैप किया गया होगा। और 75.75 के बाद दोस्तों ये अभी ऊपर की टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है, लगभग इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ डेटा में बता देता हूं कि हाई प्राइस आप 2 दिन का देखिए 76.02 और 76.07, आज का भी 76.07। दोस्तों, इसने हाई को ट्रैक करने की, हाई को चेज करने की कोशिश की है, लेकिन ये आज भी नाकामयाब रहा और क्लोज प्राइस इसका 76 से नीचे रहा। पर पॉजिटिव चीज ये है कि कल के क्लोज प्राइस से ऊपर का क्लोज प्राइस आज हमें मिला है, विच इज वेरी क्लोज टू 76। 76 को इतनी इंपॉर्टेंस हम क्यों दे रहे हैं दोस्तों, वो मैं आपको ऑप्शन चेन से बताऊंगा। अभी के लिए आप देखिए कि आज ओपन इंटरेस्ट में न्यूट्रल डेटा था, इतना कोई अच्छा खास चेंज भी नहीं हुआ है और अभी हम 76 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। ऑप्शन चेन का डेटा मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये शीट मैंने बनाई है, इस शीट में मैं आपको समझा दूंगा। पहले मैं आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूं। ऑप्शन चेन में देखिए 76 पर ये दोस्तों मंथली ऑप्शन चेन है। 27 में यूएसडी आईएनआर की मंथली ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में आप देखिए 76 की कॉल पर 139,913 का ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इस तरह का ओपन इंटरेस्ट आपको कहीं भी किसी भी पोजीशन में नजर आता है तो वो पोजीशंस दोस्तों इजीली यूएसडी आईएनआर उन पोजीशंस को रेस्पेक्ट करता है। जैसे 76 पे यदि हमें अगर 1.5 लाख या 2 लाख का ओआई नजर आता है तो ये इजीली यहां से यूएसडी आईएनआर ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा। तो अभी हमें पोजीशन बिल्डअप नजर आ रहा है दोस्तों लगभग 1.40 का। तो अभी हम कह सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर 76 के ऊपर जाना मुश्किल है, जो कि हमने 2 दिन की ट्रेडिंग में देखा भी है कि ये 76.02 और 76.07 तक ये गया और फिर नीचे चला गया। लेकिन दोस्तों अभी हम इसके बहुत क्लोज ट्रेड कर रहे हैं, तो आगे का डेटा हमें देखना होगा। अभी के लिए हम इसे एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब
अच्छा ओपन इंटरेस्ट आपको नजर आएगा 77 की स्ट्राइक पे 123596 का। और इस तरीके का ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड पुट साइड में नजर आएगा दोस्तों 75 की स्ट्राइक पर। 75 की स्ट्राइक पर भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। 76 की स्ट्राइक पर दोस्तों आज और कल का ओपन इंटरेस्ट मैंने रिकॉर्ड किया है, वो मैं आपको शीट पर दिखा देता हूं। जैसे 4 मई का ओपन इंटरेस्ट ये पुट का मैंने रिकॉर्ड किया, ये उसका चेंज रिकॉर्ड किया और ये आई वैल्यूज चेंज आईवी रिकॉर्ड किए थे। तो दोस्तों ये 5 मई का है। येलो में आपको टोटल ओआई नजर आ रहा है। तो टोटल ओआई में आप देखिए कि पुट साइड में तो हम हमारा कल 75.5 के लगभग एटीएम था, आज 75.75 के लगभग एटीएम है, 75.5 और 76 के बीच में। तो आप देखिए कि कल 75.5 में दोस्तों कॉल और पुट साइड में जो चेंजेस थे, पुट साइड में बिल्डअप था, कॉल साइड में अनवाइंडिंग थी। पुट साइड में बिल्डअप हुआ था 75.5 में और कॉल साइड में अनवाइंडिंग थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि पुट साइड में सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। और 75.5 में दोस्तों आज देखिए कितना अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है 17,849, यानी पुट साइड में सपोर्ट इमर्ज हुआ है और कॉल साइड में अनवाइंडिंग हुई है, रेजिस्टेंस को हटाया गया है। तो दोस्तों इससे आपको समझ आ रहा होगा कि 75.5 अभी के लिए भी 75.5 भी बहुत अच्छा सपोर्ट बनकर आ रहा है। और ऑप्शन चेन में हमें टोटल ओपन इंटरेस्ट में 75 के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट अच्छा नजर आ रहा है। तो इससे हम दोस्तों कह सकते हैं कि 75 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। अभी मंथली ऑप्शन चेन के लिए 75 जो 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ है पुट साइड में, ये एक अच्छा 1,33,000 है, ये एक अच्छा सपोर्ट हमें यहाँ नजर आता है। इसके बाद दोस्तों 76 पर हमें टसल नजर आ रहा है। और आप देखिए चेंज इन ओआई अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड में कल 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए गए थे, पुट साइड में 74,000 ऐड किए गए थे। और दोस्तों आज कॉल साइड में 34,898 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए गए। तो दोस्तों आप देखिए हैवीली दोनों दिन 37 34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट्स ये 76 की स्ट्राइक पर कॉल साइड में ऐड किए गए हैं। कॉल साइड में कॉन्ट्रैक्ट्स इतने हैवीली ऐड हो रहे हैं दोस्तों, और उनको काउंटर करने के लिए पुट साइड में कोई इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये दोनों दिन 76 को टच करके नीचे की तरफ चला गया। तो हो सकता है दोस्तों ये अभी कॉल्स जो यहाँ बिल्डअप हो रही है पोजीशन, ये अभी अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो शॉर्टर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उन्होंने करेंसी को कंट्रोल कर लिया। तो अभी के लिए दोस्तों हमें 76 से 77 की रेंज नजर आ रही है, पर होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि 76 जल्दी ही 76 के ऊपर हम ट्रेड करेंगे और 77 हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आएगा। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे जो रेंज नजर आती है वो 75 से 77 की नजर आती है, क्योंकि 77 पर आप यदि देखेगा तो 77 पर दोस्तों 1,23,000, इस रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस आपको 77 पर नजर आएगा। अच्छे ओपन इंटरेस्ट का डेटा 77 पर आपको नजर आएगा 1,23,000 कॉल साइड में। दोस्तों इस डेटा को हम एफ एक्टिविटी के द्वारा भी देख सकते हैं। 4 तारीख और 5 तारीख को नेट जो एफ थे नेट सेलर थे, डी भी नेट सेलर थे। एफ यदि नेट सेलर हैं तो दोस्तों करेंसी कैसे नीचे जा सकती है, ये भी हम इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। आइए अब हम चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में हमें क्या पोजीशन नजर आ रही है। एफ का डेटा दोस्तों आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट से डायरेक्ट देख सकते हैं। ये बहुत आसान है, ये पूरे मंथ का रिकॉर्ड करते हैं और इजीली यहाँ हमें डेटा दिख जाता है। यूएसडी आईएनआर में देखिए आज हमें क्या पोजीशन नजर आ रही है। दोस्तों आज देखिए ये राइजिंग वॉल्यूम के साथ ये प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आया, फिर राइजिंग वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर गया। तो ये जो ये राइजिंग वॉल्यूम के बार्स बने हैं दोस्तों, इससे मुझे थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है कि अब जो ये रेजिस्टेंस जो नीचे इसका लेवल बना है 75.69, इस तरह का सपोर्ट हम मान के इसमें लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट टूटता है, ये 75.5 के नीचे ट्रेड करता है, तो दोस्तों मुझे आगे का एनालिसिस करना होगा। अभी के लिए मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन लेना पसंद करूंगा। हालांकि मैं 76 के लेवल को टूटता हुआ भी देखना चाहूंगा लॉन्ग पोजीशन के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए दोस्तों मैंने रेंज बाउंड ट्रेडिंग की हुई है। मैंने शॉर्ट स्ट्रेंगल इसमें डाला हुआ है 75 और 77 के बीच में। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें रेंज बाउंड मेरा इसका एनालिसिस है, तो मैंने 77 और 77 की कॉल को शॉर्ट किया हुआ है और 75 की पुट को शॉर्ट किया हुआ है।
75 की पुट को शॉर्ट किया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अभी अपनी पोजीशंस को ओपन रखा हुआ है। आगे कोई भी एक्टिविटी होगी, कोई भी बिल्डअप होगा तो मैं आपको इसके बारे में जरूर अपडेट करूंगा। थैंक यू। तो दोस्तों आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं theacutrader@gmail.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @AccuTrader।